मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का हम पढ़ाएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 3, ठीक, जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन। इसका नाम है वाटर पॉल्यूशन। ठीक, हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे। टॉपिक जो था हमारा सेकेंड पार्ट में टॉपिक था कि जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारण। ठीक है, जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारण, मतलब जो जल जब प्रदूषित होता है तो उसका कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होने का। ठीक है, तो इसको कहते हैं फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग वाटर पॉल्यूशन। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला कारक था, सबसे पहला कारण ये है कि इसमें सबसे पहला जो कारक है वो है प्राकृतिक प्रदूषण, मतलब नेचुरल पॉल्यूशन। पहला है नेचुरल पॉल्यूशन, नेचुरल पॉल्यूशन, ठीक है, इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रदूषण। ठीक, तो सबसे पहले बता दूं प्राकृतिक प्रदूषण में जैसा हम लेते हैं प्राकृतिक प्रदूषण अकॉर्डिंग टू वाटर पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेचुरल पॉल्यूशन तो हमें पता चलता है कि नेचुरल पॉल्यूशन जो वाटर पॉल्यूशन में होता है, जो नेचर देता है वो होता है एसिडिक रेन, मतलब जो बारिश जिसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? फर्स्ट इसमें हम जानते हैं कि जब बारिश होता है, ठीक है, तो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसमें होता है क्या कि उसमें क्या होता है कि जैसे जो वर्षा जल जब होता है तो उसमें क्या, वर्षा जल जब होता है तो उस समय हमारे जैसे जिसमें वर्षा जल का जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, अगर पीएच वैल्यू वर्षा जल का पीएच वैल्यू वर्षा जल का पीएच वैल्यू अगर 5.7 से कम होगा, 5.7 से कम होता है तो यह वर्षा क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। कम मतलब यह वर्षा क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कब होता है? जब हमारे बारिश का जो पानी होता है उसकी वैल्यू 5.7 से कम होती है तो ये क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसमें अगर जैसे 6 से इसका पीएच वैल्यू 6 से भी कम हो, 6 से कम हो पीएच वैल्यू अगर 6 से कम होता है, ठीक है, 6 से अगर कम होता है तो पीएच मान, अगर पीएच वैल्यू अगर 6 से कम हो गया तो हमारे जैसे किसी नदी तालाब में क्या होता है कि एल्गाई नाम का एक वनस्पति होता है। किस नाम का? एल्गाई। एल्गाई नाम का एक वनस्पति होता है जो इस एसिडिक रेन से क्या होता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो मैं साफ लफ्ज़ों में बता दूं कि हमारा जो नेचुरल पॉल्यूशन होता है वो बारिश की वजह से होता है। जो हमारी नदियों तथा जिलों में अगर बारिश हुआ और उसका जो पीएच वैल्यू 5.7 से कम हो गया तो अम्लीय वर्षा हो जाता है, और अगर 6 से भी कम हुआ तो भी क्या होगा? वो अम्लीय वर्षा हो जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि हमारा जो वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, एक मतलब न्यूट्रल होता है। 7 जो होता है पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 वाला जो भी कंपोनेंट मिलता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे केस क्या होगा कि अगर हमारा 7 से भी कम रहा तो 7 से कम रहा तो हमें एसिडिक मिलेगा, 7 से अधिक रहा तो बेसिक मिलेगा। इन केस अगर देखते हैं तो हमें 6 से यानी 6.5 से 7
एसिडिक नहीं होगा, लेकिन अगर वो हमारा 7 हो तो फिर प्योर होगा, और 7 से अधिक हो तो क्या होगा, वो होगा क्षारीय, मतलब एसिडिक। ठीक, अगली टॉपिक है कृषि से संबंधित प्रदूषण। अगला है एग्रीकल्चर प्रदूषण। एग्रीकल्चर जो कहते हैं कृषि संबंधी प्रदूषण। ठीक, अब ये कैसे होता है, मैं बता दूं कि जब कृषि संबंधी प्रदूषण की बात आती है तो वहाँ पे हमें एक बात याद करनी चाहिए कि हम जो सब्जियाँ आज के डेट में खा रहे हैं, बहुत लोग करते क्या है कि उस सब्जियों की, जैसे लौकी है, लौकी को हम क्या करते हैं, अगर शाम को हम इंजेक्शन लगाए साथ लौकी शुरू बहुत बड़ा हो जाता है, इन केस वो एक मेडिसिन का यूज होता है, केमिकल का यूज होता है। दूसरी बात, हम खेतों में दवाई का छिड़काव करते हैं, ठीक है, हम खेतों में क्या करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी बारिश होती है तो वहाँ जो खेतों में दवा डाली जाती है वो क्या करते हैं, या फिर सपोजली गर्मी के दिनों में क्या होता है, गेहूं में अगर हम दवा छिड़काव कर देते हैं, यूरिया या डाई कोई भी दवा डाल देते हैं, कोई भी खाद डाल देते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो पानी में तो घुल जाता है, घुलने जब वो पानी सूख जाता है तो वो वहाँ की मिट्टी में भी कुछ उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। जब कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं तो उनके होता क्या है कि जिस कंडीशन में अगर हमारे जैसे ही खेत अगर बाई चांस अगर बारिश हो गया तो उस समय क्या होता है कि वो खाद क्या होता है कि बह करके चले जाते हैं, किसी भी नदी में मिल जाते हैं, जिसमें कि जीव जंतु क्या होते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं, और जल भी क्या होता है, दूषित हो जाता है। मतलब वो वाटर मतलब जो खाद होता है, जो पानी बह गया तो पॉल्यूएंट्स का काम करेगा, और जो जल जा करके जो नदी है, नाले हैं, नदी है, तालाब है, वहाँ पे क्या होगा, वो जाके मिल जाएगा। जब जिस केस में मिलता है उसी केस को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर से दवा जो डाले वो मिट्टी में घुला, मिट्टी में बारिश हुई, बारिश से वो मिट्टी में घुला हुआ क्या हुआ, यूरिया या फिर डाई या फिर कोई भी केमिकल जो छिड़काव करते हैं अपने जो खेतों में, वो क्या होता है कि जा करके फिर उसी के नदी तालाब में मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरे नदी या तालाब का पानी क्या होता है, जहरीला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और उसको हम पी लेंगे, या फिर मछलियाँ हो गई, जीव जंतु हो गए उस पानी के अंदर आने वाले, तो क्या करेंगे, वो आने से डेड भी कर सकते हैं, या फिर वो हमारा तो मतलब हम अगर करेंगे तो हमारा बीमारी होगी, तबीयत खराब होगा और हम दवा कर लेते हैं। लेकिन मछली या फिर पानी में रहने वाले जीव जंतु कभी भी ये काम नहीं कर पाते, इसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, अगला है खनन प्रदूषण। तीसरा है माइनिंग। माइनिंग प्रदूषण कहते हैं खनन। मैं बता दूं खनन प्रदूषण कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोयले की खदान की बात करते हैं, कोयले की खदान की बात करते हैं, कोयले के खदान से निकला हुआ या फिर हम विस्फोट जब करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे अगर जरूरत ये नहीं सिर्फ कोयला मिले, हमें और भी पदार्थ मिलते तो हम उसे क्रश करते हैं, क्या करते हैं, क्रश करते हैं, या फिर फैक्ट्री में जाकर उसे धुलाई करते हैं। जब धुलाई करते हैं तो उस केस में हमारे खनन से निकला हुआ कोयले में बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए होते हैं, जो क्या करते हैं कि पानी के साथ, ठीक है, जो क्या करते हैं कि इसकी जब धुलाई करते हैं तो इस क्रिया से धूल मिट्टी व अन्य घुलनशील अघुलनशील लवण जो कि पानी में बहकर निस्राव नालियों में चला जाता है। किसमें चला जाता है, नालियों में। और दूसरी बात, और ये हमेशा कोयला तो अभी भी आ रहा है, तो कोयला तो हमेशा ही मिलेगा, और इसी वजह से इसका कोई भी तोड़ नहीं हुआ, मतलब इसको किसी भी तरीके से मतलब इसमें निकला हुआ जहर मतलब पॉइजन का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइनिंग पोल्यूशन होता है। इसी को क्या कहते हैं, माइनिंग पोल्यूशन, मतलब जो खनन किया जाता है किसी मटेरियल का या किसी खाद, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जब खनन किया जाता है, ठीक है, किसी भी खदान से, तो वहाँ से निकला हुआ मटेरियल क्या उसको हम धोते हैं या फिर तुरंत से उसको हम साफ सफाई करते हैं, तो उसमें से अगर पानी का यूज करते हैं तो पानी फिर भर जाता है। इस तरीके से होता है माइनिंग पोल्यूशन होता है। फिर अगला है नगर पालिका प्रदूषण। चौथा है म्युनिसिपल पोल्यूशन। जिसको कहते हैं नगर पालिका प्रदूषण। ठीक, अच्छा, नगर पालिका प्रदूषण कैसे होता है,
कि जब सपोजली जो पोर्टेबल बाथरूम हम यूज करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जो पोर्टेबल बाथरूम होता है उसमें हमारे जो यूरिन होता है, हमारे यूरिन में अधिकतर मात्रा यूरिया की होती है, और वो पोर्टेबल जो टॉयलेट होता है वो कहीं नहीं जाता है, उसको जब स्टोर किया जाता है या फिर उसको किसी गड्ढे नाले में डाल दिया जाता है या किसी बहते नाले में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से केस क्या बनता है कि वहाँ से हमारे यूरिन, हमारे जो है पेशाब से निकला हुआ जो यूरिन होता है वो क्या करता है, उस जा करके उस नदी नाले में मिल जाता है या फिर नदी में मिल जाता है, तो वहाँ भी क्या करता है, यूरिया प्रचुर मात्रा में हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी यूरिन तो यूरिया से अधिक पाई जाती है, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ से ये होता है नगर पालिका, मतलब नगर पालिका प्रदूषण, म्यूनसिपल प्रदूषण, वहाँ पे कचड़े रख दिया जाता है। अगर सड़े गले कचड़े रख दिया तो वहाँ पे मीथेन, अमोनिया जैसी गैस निकलती है, और कहीं ना कहीं उससे पानी के साथ बह गया तो वो नदी नाले में चला जाता है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अगला है औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। बचवा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसको कहते हैं औद्योगिक। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे होता है, अच्छा जब हम मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाएंगे तो हमें पता चलता है कि वहाँ बॉयलर चल रहा है, जहाँ पे हाई मैग्नेटिक पॉइंट पे क्या किया जाता है कि वाटर को जो हीट करके, सुपर हीट करके उसे जो है किसके फॉर्म में बदला जाता है, वेपर के फॉर्म में बदला जाता है, ठीक। अच्छा उसमें से होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ वेपर फॉर्म में जाती है तो जानते हैं कि वो किसी न किसी वस्तु को गलाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी हम कंटेनर में ही वेपर का काम करेंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर देंगे, तो उस हाई टेम्परेचर क्या होता है कि कुछ पार्ट उस कंटेनर में जो धातुएं लगी होती है, जो मेटल यूज होता है उसके साथ क्षरण हो जाते हैं, जिसको तो क्या होता है बाद में से हम जो है कंडेंस करके उसको वाटर फॉर्म भी लाते हैं। जिस समय वाटर फॉर्म लाते हैं उसमें से ऐसा तो नहीं कि 100% यूज कर लेते हैं, तो कुछ पार्ट जो होता है बह जाता है, तो वहाँ से जब बहता है वही केस में क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, औद्योगिक प्रदूषण होता है कि वो बह के कहाँ जाएगा, नदी या नाले में, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ये 5 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं अगला है इफेक्ट ऑफ